रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना। और ये Yes, रिजल्टेंट sir. एम्पलीट्यूड कैसे मिल रहा है हमें, एडिशन होके मिल रहा है या सब्ट्रैक्शन होके मिल रहा है? Addition. एडिशन। तो एडिशन हो रहा है मतलब टू इंक्रीज समथिंग Yes, sir. और टू डिक्रीज समथिंग, व्हाट? To increase. इंक्रीज टू समथिंग। इंक्रीज समथिंग। इंक्रीज क्या हो रहा है? तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और शुरू में ही मैंने बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके मिलता है। उसके अलग अलग रीजन है, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड होता है, इसलिए फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई के फॉर्म में होता है, वेव्स इन फेज होती है वगैरह। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट मतलब फाइनल एम्पलीट्यूड होगा वो हमें इंक्रीज होके ही मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. राइट डाउन ऑल दीज। हाँ बोलो सर इंटेंसिटी मतलब क्या क्या? इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ किसी चीज की। अब देखिए सपोज मैं मेरा आवाज थोड़ा कम करूंगा, थोड़ा कम करूंगा, तो आप कहेंगे कि सर आपका आवाज इतना इंटेंसली सुनाई नहीं दे रहा। कोई तो भी पीछे से हॉर्न बजा रहा है तो आप कहेंगे कि कितना इंटेंस आवाज है। इंटेंस मतलब किसी चीज को नापना, उसकी गहराई कितनी है, उसकी सर डेप्थ कितनी है। तीव्रता। तीव्रता, यस, अल्सो करेक्ट है ना। या फिर किसी को सपोज मारना है तो ऐसे मारेंगे और किसी को मारना है तो यूं जोर से मारेंगे, तो इंटेंसिटी यहां ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब कोई चीज किस तरह से व्यक्त हो रही है, कोई चीज किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद कौन सा लेक्चर रहता है बेटा आपका? So get. गेट। सर गेट का गेट ओके ओके, कितने 10 बजे तक चलते हैं लेक्चर? 8 to 9 होता है, उसका 9 to 10 इंग्लिश का होता है। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। ओके ओके ओके, गलत लोगों को गलत सवाल। सर चल। चल रही है ना? यस सर। ओके, सर बाकी 11th में हाँ बोलो। 11th में आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे सर? 11th में अभी तो फिलहाल बेसिक चल रहा है। जब भी चैप्टर शुरू करूंगा ना तो मैं बता दूंगा आपको, जिन्हें करना है वो स्केलर्स करेंगे उसमें। स्केलर्स और वेक्टर वेक्टर्स थोड़ा करना था। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, थोड़ा टाइम है उसे अभी। ओके सर। हाँ, फाउंडेशन उनका होने दो और एक 7-8 लेक्चर, उसके बाद देखेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे या फिर स्केलर एंड वेक्टर शुरू करेंगे, बता दूंगा मैं आपको। ओके सर। हाँ, सिर्फ आपके लेक्चर्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए, मतलब स्केलर वेक्टर करने के चक्कर में इधर का लेक्चर ये नहीं होना चाहिए, आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया बेटा ये हो गया नो ये सर। फ्लो। ठीक है, नहीं सर। नो सर, वो राइट साइड का बाकी है। ओके ओके ठीक है, चलो लिखो। सर बोलो। ये मतलब रिजल्टेंट वेव मतलब दोनों का एडिशन क्या है?
हाँ यस यस, तो फिर इसकी इंटेंसिटी हाई होगी ना सर? बोलो। तो इसकी इंटेंसिटी भी हाई होगी ना? इसकी इंटेंसिटी भी होगी, बताऊंगा मैं इक्वेशन आगे। चलो हो गए। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ना। अगर मैंने कहा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इफ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, दोनों वेव का सपोज अगर मैंने कहा एम्पलीट्यूड सेम है, जो दो वेव इंटरफेयर कर रही है, तो रिजल्टेंट कितना होगा देखिए। r इज इक्वल्स टू a1 मतलब भी a, a2 मतलब भी a, तो r इज इक्वल्स टू कितना 2a, यस नो। 2a, yes sir. ये तो हुआ एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना। अब हमारा मानना यह है या फिर एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट ये कहता है, अगर एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो इंटेंसिटी भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? Intensity. तो जिस तरह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना मिला अंडर रूट ए वन प्लस ए टू, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे सपोज I1 is the intensity of first wave Yes sir. and I2 is the intensity of second wave। ठीक है, तो जिस तरह से R को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहा, तो हम कहेंगे कैपिटल I इज द या फिर कैपिटल IR कहेंगे। कैपिटल IR इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट क्या बेटा? Intensity. इंटेंसिटी। तो क्या यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं, एज पर एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यस नो? Yes sir.
रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऐसा होगा कुछ, A1 स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, I1 मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर मुझे इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो I1 लिखूंगा, क्योंकि देखा था ना हमने, yes sir अंडर रूट IR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। yes sir तो I1 plus I2 प्लस I2 plus 2 root प्लस under I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट, अब A1 का मतलब क्या होगा, root of I1 रूट ऑफ I1 एंड रूट ऑफ क्या, I2 I2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये IR स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐसा होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो मिलेगा I1 प्लस क्या बेटा, I2 I2 plus 2 अंडर रूट I1 क्या, I1 I2 I2 I1 I1 I2 I2 I1 I2। I2 ठीक है, yes sir हाँ, और एक बात, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ना, yes sir तो यहाँ पे R की जगह हम इंटेंसिटी का ये ले रहे हैं ना, स्क्वायर रूट, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो yes sir R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, रूट I, स्क्वायर किया तो रूट I बाहर आएगा तो I मिलेगा IR, and which is the yes sir required equation for resultant intensity, which is the required equation for what, resultant intensity। अगर मैंने ऐसा कहा, if I1 is equals to I2 is equals to I, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो IR is equals to, देखिए I1 I2 कितना है, I प्लस 2 I इंटू I, तो I प्लस I कितना 2I, ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल होगा, 2 इंटू कितना 2I 2I, तो इज इक्वल्स टू कितना, 4I तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एडिशन होके मिली या सब्ट्रैक्शन होके मिली, sir addition एंड एडिशन होके मिली, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या बेटा, maximum दैट्स व्हाई दिस इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आ रहा है समझ में, yes sir राइट डाउन दिस। हो ठीक है, हो गया बेटा।
यस नो? यस सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में याद रखने जैसी चीजें क्या, तो यहाँ पे याद रखेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्स होता है, इंटेंसिटी मैक्स होती है, मैक्स के फॉर्मूले बेसिक इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बेसिक इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इनके सवाल होते ही हैं। और ये एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में भी होता है। ठीक है, तो जब कभी हम बोर्ड स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा हमें हर एक चैप्टर डिस्कस करने के लिए, ताकि बहुत सारा बैकग्राउंड आपका इसी दौरान कवर हो जाएगा। बाद में उस टाइम पे भी हम फिर से उसे रिपीट करेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल तो अभी इन लेक्चर्स में अगर आपने बेसिक फॉर्मूले एंड कंसेप्ट भी याद रखी तो भी बहुत हो गया। बाद में बोर्ड के लेक्चर्स जब हम स्टार्ट करेंगे, एट दैट टाइम मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे फिगर वगैरह एक्सप्लेन करनी है। चलेगा? यस सर। रुकेंगे आज? थैंक यू टेक सर। केयर।